के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, अब जब वो अपना सामान लेकर बाहर बैठ गए हैं, किस वजह से ये सब कुछ हुआ और इसके बाद जूनियर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, इस वक्त हम गांधी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जो लगातार मध्य प्रदेश में डॉक्टरों के साथ अत्याचार होता है तो ये उसकी तस्वीर है। आज जूनियर डॉक्टर एक अनोखा प्रदर्शन भी कर रहा है। उन्होंने एप्रिन में जो ब्लड लगा हुआ है, इस एप्रिन को अपने साथ रखा है और आज हड़ताल का 6वां दिन है और एप्रिन के साथ ये अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों का साफ तौर पर यही कहना है कि कई समस्याएं जो हैं मरीजों के इलाज करने में इनको सामने आती हैं और इसके साथ ही जीएमसी ने जो इनको कल आदेश दिए हैं हॉस्टल खाली करने के दिशा निर्देश, उसके बाद सभी जूनियर डॉक्टर ने अपना सामान जो है आज सड़क पर रखा है और इसके साथ ही उनका ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। साफ तौर पे जूनियर डॉक्टरों की यही मांग है कि सरकार लिखित में आश्वासन नहीं दे रही है, क्योंकि इसके पहले भी 2 बार जो है सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात हो चुकी है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मुलाकात आपकी हो चुकी है। वहां पे मंत्री की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। 3000 से अधिक जूनियर डॉक्टर ने एक साथ इस्तीफा दिया है। आगे क्या सरकार के खिलाफ एक्शन? इस बारे में यही है कि सरकार से हम लगातार गुहार लगा रहे हैं। आज हड़ताल का 6वां दिन है। हम पहले दिन से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे मामा हैं, हम उनके भांजे भांजी हैं, हम तो छात्र हैं, हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, तो हम उनसे यही गुहार लगा रहे हैं कि आप प्लीज़ आप हमारी बातें सुनिए, हमारी बातें मानिए और हमें लिखित में आश्वासन दीजिए, जिससे ये हड़ताल को जल्द से जल्द खत्म करके और सीधे अपने काम पर हम लौट सके, क्योंकि इससे मरीज भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन सरकार हठधर्मिता अपना रही है। जो ब्लैकमेलिंग का आरोप सरकार लगा रही है वो सरासर गलत है। दरअसल ये सारी चीज़ें लिखित रूप पे हुई थी। हमने लगातार 3 महीने से उनसे कई बार मुलाकात हुई। जो आखिरी मुलाकात थी हमारी वो 6 मई को हुई थी। उसके बाद आज लगभग 1 महीना हुआ था। उनके आश्वासन देने पर ही हम वापस आ गए थे। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक हमारी तरफ से पहल की गई जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से। हम ये बताना चाहते हैं कि हम ड्यूटी पर हों या ना हो, हम विरोध कर रहे हों, लेकिन मरीजों के प्रति हमारी संवेदना है, हम उनके लिए सदैव तत्पर हैं सेवा में। तो आज हमने हमारे जूडा की तरफ से, जो हमेशा से ही होते आया है, अभी हमने आज एक ब्लड डोनेशन कैंप किया, जिसमें हम मास ब्लड डोनेट कर रहे हैं। 200 से अधिक जूनियर डॉक्टर्स, अभी तक लगभग 70 से 80 लोग वहाँ बैठे हुए हैं। इसके अलावा और भी शाम तक की आंकड़ा बढ़ जाएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि मरीजों की सेवा के लिए हम ऑफ ड्यूटी ऑन ड्यूटी सदैव तत्पर रहते हैं, वो भले भी किसी भी समय में हो। आपको एक और बात बता दूं कि कल से कार्यवाही के तौर पे सरकार ने की तरफ से, डीन की तरफ से आदेश दिया गया, जिसमें हॉस्टल खाली कराया करना, बॉन्ड के 30 लाख रुपए भरने का कहा गया है। हम गरीब छात्र हैं, हम यहाँ इतनी पढ़ाई करके, इतनी मेहनत करके सरकारी कॉलेज में इसीलिए आते हैं क्योंकि हम इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बॉन्ड के 30 लाख रुपए हमसे मांग रहे हैं। मामा जी से हमारी गुहार है कि ये कहाँ तक न्यायोचित है। इसके साथ ही सरकार का ये भी कहना है कि इस कोरोना संकट काल में इस समय आपकी बेहद ही आवश्यकता है, क्योंकि मरीज जो है वो तड़प रहा है, वो दम तोड़ रहा है। तो इस संकट की घड़ी में आप सरकार के साथ? हम बिल्कुल यही कह रहे हैं कि देखिए, ये संकट की घड़ी अभी नहीं, पिछले 1.5 साल से आई है और हड़ताल का कोई समय सही नहीं होता, हड़ताल कभी सही नहीं होती है। लेकिन ये कदम उठाने के लिए विवश सरकार की तरफ से किया गया है। मैं आपको बता दूं कि हम मरीजों की सेवा के लिए शपथ लेते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं, जी जान से लगा कि हमारे कितने डॉक्टर्स की डेथ हुई। हमको सरकार जहां एक तरफ कोविड वॉरियर कहती है, ताली थाली बजवाती, वहीं हमारे साथ इस तरह का बुरा सलूक किया जाता है, हॉस्टल खाली कराए जाते हैं, महिलाओं को रातों रात निकाला जाता है, महिला डॉक्टर्स को। तो ये कहाँ तक सही है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर इस तरह की स्थिति नहीं आए, इसके लिए सरकार ने पहले ही सिर्फ मांगे मानने पर ही रातों रात उनको लिए लिखित पे आदेश निकाल दिए और उनकी मांगों पर अमल मान लिया गया, क्योंकि वहां की सरकार अपनी मरीजों के प्रति संवेदनशील है। लेकिन हमारे यहाँ पे ठीक इसका उल्टा हो रहा है। ना तो सरकार हमारी बात, सारंग का कहना है कि दरवाजे खुले हैं बातचीत। हम बिल्कुल यही कह रहे हैं कि हमें बताएं तो कि कब आना है मिलने। हम तो हमेशा सदैव पिछले 6 दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं मामा जी से, मंत्री जी से मिलने का, कि हमें समय दीजिए, हम हमारी बातें सुनिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी पहल नहीं की जा रही है। हम सदैव इसी बात पे लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द ये मामला जो है वो सुलझे, नहीं तो ये जो हड़ताल है कहीं ये देशव्यापी हड़ताल नहीं बन जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे समर्थन में आ चुके हैं। देशव्यापी हड़ताल ना बन जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश सहित अन्य स्टेट और बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट है उनका भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर सड़कों में बैठे हैं आज। और एप्रिन लेके, ये एप्रिन की आप तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड
कुलभूषण जी, मैं आपके जरिए से आप वहां जो महिला डॉक्टर्स हैं उनसे पूछना चाहती हूं कि राज्य सरकार का ये कहना है कि ये जूनियर डॉक्टर्स हैं, अभी ट्रेनिंग चल रही है, ऐसे में किस बात का इस्तीफा दिया है? बिल्कुल, यहाँ हमारे साथ जूनियर डॉक्टर महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। देखा जाए तो आप एक महिला हैं, कई समस्याएं आपके सामने उत्पन्न होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप लोग जब पहुंचते हैं, लेकिन ये एक संकट का समय है। इस समय बातचीत का रास्ता आपको भी और सरकार को भी निकालना चाहिए। बातचीत का रास्ता हमने सरकार से कहा है, वो आके अगर हमसे बात करेंगी, हम सुनने को तैयार है। हम अपने कान, आँख, मुंह सब बंद करके नहीं बैठे हैं, हम बिल्कुल तैयार है। अगर वो पहल करते हैं, हम बिल्कुल उनसे मिलने को तैयार हैं। उनका ये कहना हाईकोर्ट के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, आप लोग उनसे मुलाकात करने नहीं पहुंच रहे हैं। हाईकोर्ट का आदेश का पालन, हम रेजिग्नेशन देके जो हमने मासिव उसमें रेजिग्नेशन दिया है वही है, क्योंकि हम सीधा सीधा न्यायपालिका का ऑर्डर पालन कैसे कर सकते हैं। हम उनका अवमानना नहीं करते हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, पर हमारे पास सिर्फ यही रास्ता बचा था, रेजिग्नेशन देना। मध्य प्रदेश में 3000 से अधिक जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन सिर्फ तकरीबन 30 ऐसे जूनियर डॉक्टर हैं जिनका इस्तीफा मंजूर किया गया है। तो आगे आप क्या कुछ और सरकार से मांग करेंगे, या आपका प्रतिनिधिमंडल उनके पास पहुंचेगा, बातचीत करेगा, रास्ता निकालेगा? क्योंकि इस समय सरकार और आपके बीच एक मरीज जो है, मध्य प्रदेश की जो जनता है, वो काफी परेशान है। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। मध्य प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता की नज़रें हम पे हैं, और वो चाहती है कि उनका भी, उन लोगों का समाधान हो, उनकी सारी समस्याएं सुनी जाए, और हम भी यही चाह रहे हैं हमारी समस्या सुनी जाए। सरकार और हमारे बीच में जो भी कुछ चल रहा है उससे मरीज परेशान ना हो, हम भी यही चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द हमारी बातें पूरी माने, और हम अगले 1 घंटे में हम वापस आ जाएंगे अगर सरकार हमारी सारी बातें मान लेती है तो। सबसे पहले मैं आपसे जो 6 मुख्य मांगे, उनके मांगों का भी जानना चाहूंगा कि क्या हमारी सबसे मुख्य मांग है हमारी सिक्योरिटी। हम चाहते हैं हमारा जो डॉक्टर आज जो काम कर रहा है उसको सुरक्षा पूरी प्रदान होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मरीज के, हम पूरी कोशिश करते हैं हम मरीज की समस्या सुने, उसका इलाज करें, पर हमसे भी, हम पूरी कोशिश करते वक्त भी मरीज को कुछ हो जाता है तो उसके जो साथी रहते हैं वो हम डॉक्टरों पे पूरा मतलब अत्याचार करने लग जाते हैं, वो हाथापाई पे आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो हमारी मुख्य मांग है। बिल्कुल, साफ तौर पे जूनियर डॉक्टर की तरफ से भी रास्ता खुला हुआ है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे मान लेती है, लिखित में अगर आदेश देती है, तो वो 1 घंटे क्या 10 मिनट में मरीजों का इलाज शुरू कर देंगे। लेकिन इसके पहले सिर्फ आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया था, किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित आदेश नहीं दिया गया था। 2 बार की मुलाकात विफल रही, जिसके बाद तीसरी बार जूनियर डॉक्टरों ने एक बार फिर से हड़ताल की चेतावनी दी। ठीक कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।